हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। समर्तां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। समर्तः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। तो हमें साधन भक्ति करनी है ना। तो साधन भक्ति जो है वो गुरु के आश्रय में रह के होती है। गुरु हमें साधन बताते हैं कि क्या साधन से क्या साधना है ना। साधन, साधना, साध्य। ठीक है। तो क्या साधना है हमको, ये साधन हमको गुरु बताते हैं। तो गुरु बताते हैं हमको 16 माला करनी है, 4 नियमों को फॉलो करना है ना। अपने आप को सात्विक रखना है, प्रसाद पाना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है ना। सारे नियम कानून बताए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चैंटिंग करना। 16 माला चैंटिंग। 99% प्रभुपाद कहते हैं हमारी भक्ति जो है वो चैंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी की हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो चैंटिंग की क्वालिटी हमको कैसे सुधारें। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं मनः संहारणम शौचम, मनः संहारणम शौचम, मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रतम अनिर्वेदो जपः संतप संपत्ति हेतवः। ये जो है ना 6 चीजें बताई गई हैं जो कि जपः जप को सक्सेसफुल बनाने में है ना। क्या कह रहे हैं? मनः, मनः संहारणम। सबसे पहला था मन को मारना सीखना चाहिए व्यक्ति को। सबसे पहला है मनः संहारणम, मीन्स मन को मारना है। जो मन के अधीन है वो कभी भी जपा अच्छे से नहीं कर सकता। जिसको मन, जिसने अपने मन पे विजय हासिल कर ली है वही कर सकता है। तो ये धीरे धीरे होता है। तो मन को मारना हमको सीखना चाहिए। मनः संहारणम। शौचम, शौचम मीन्स पवित्र रहना चाहिए। आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता तो मीन्स स्नान आदि कर लिए। आंतरिक पवित्रता मीन्स किसी के लिए गंदा विचार न करें, किसी के लिए गंदा ना सोचें, अवगुणों को ना दर्शन करें, किसी की निंदा ना करें। ये होता है बाह्य आंतरिक पवित्रता। मनः संहारणम शौचम। मौनम, आदमी को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की वार्तालाप करने का कोई अर्थ नहीं है। आदमी को केवल वही बात करनी चाहिए जिनका उपयोग हो, है ना। अननेसेसरी बोलते हैं कई लोग, इतना बोलते बाप रे बाप, सर में दर्द हो जाता है। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मौनम, चुप रहना चाहिए। सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। मौनम। फिर कह रहे हैं मंत्रार्थ चिंतन। मंत्रार्थ चिंतनम मीन्स जब हम मंत्र करें, जब जपा करें, तब उसी का चिंतन करें। जपा के समय कोई और चीज का चिंतन ना करें, जो बोल रहे हैं उसी को सुनने की कोशिश करें और कहीं पे दिमाग ना लगाएं अपना।
मंत्रार्थ चिंतनम। फिर कहते हैं अव्यग्रतम। अव्यग्रतम मीन्स व्याकुलता नहीं होनी। अरे कब खत्म होगा, इतनी देर हो गई, मेरे को तो और सारे काम है ना। विचलित नहीं होना है हमारे को। जब बैठे हैं तो ढंग से जपाई करना चाहिए और चीजों को साइड कर दे जाना। मोबाइल छोड़ दो, दिमाग इधर मत लगाओ, किचन में मत लगाओ, क्या भाई काम कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, वो क्या हो रहा है, मेरे जॉब का क्या हो रहा है। व्याग्रतम अव्याग्रतम ये सब दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ये सब साइड कर देना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं अनिर्वेदो। अनिर्वेदो मीन्स कभी भी जो है निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साही बना रहना चाहिए। अरे इतने साल हो गए, जपा से वाकई में कुछ होता भी है क्या? नाम तो ले रहे हैं लेकिन भगवान का तो कुछ कृपा मिल ही नहीं रही है, हैं और दुख बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? क्या कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गए हैं? क्या इस्कॉन ठीक तो है, इस्कॉन के लोग गलत हैं? क्या ये सही मार्ग है कि नहीं है? निर्वेदो, उत्साही बने रहना, हमेशा ये सोचना है नहीं नहीं पॉजिटिव है, अच्छा है, सही है। जब अजामिल को भगवान की प्राप्ति होगी तो मेरे को क्यों नहीं होगी? मैं कौन सा इतना बड़ा थोड़ी जो है गंदा काम करने वाला, है ना। तो इस प्रकार हमको ये 6 चीजें जो होती हैं वो जपा जपा में हमारे को सक्सेस दिलाने के लिए होती है। तो ये 6 चीजों को हमेशा ध्यान में रखें और जपा करें तो हमारी जपा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 34 तक किया था, 33 34 दो श्लोक हमने किए थे कल। 33 में कहते हैं, यहाँ पे जो है ना श्रृंगी जो है वो अपशब्द कह रहे हैं, है ना, बड़े गंदे गंदे अपने विचार, अहंकार वश जो उनके विचार हैं वो प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामी के विरुद्ध पाप करते हैं। तो अपने राजा कोई वो एक इतनी गंदी उपमा दे रहा है, कौवे और कुत्तों की तरह कह रहे हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तो अहंकार चल रहा है अभी कि कैसे अहंकार वश जो है ऋषि श्रृंगी जो है वो उसी स्थान में जहां वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा है वहां पे सुना जब अपने पिता की विपत्तियों को, तब उसने क्या क्या वचन बोले, क्या वर्णन किया उसने, हमने ये चर्चा की। एक श्लोक और आएगा 5वां 35, इसमें भी वो अपने जो है अहंकार वश गंदे शब्द बोल रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए। इसको भी सुनते हैं हम आगे। श्लोक साइड में है क्रमांक प्रभु जी, साइड में है प्रभु जी। साइड में है। ठीक है, अभी अभी भी है वैसे ही। साइड ही है। अभी भी है। ओहो, ये क्या हो गया आज, खुद ही हो जाता है ये तो। अभी ठीक है। जी अभी भी वैसे ही है। अरे बाप रे, क्या चक्कर है आज। ठीक है। जी ठीक है प्रभु जी, ठीक। जी ठीक है। ठीक है, चलिए। तो श्लोक क्रमांक 35, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। कृष्णे गते भगवती कृष्णे कृष्ण गते गते भगवती भगवती शास्तेर उत्पत्तिगामिनाम् शास्त्रे तद तद भिन्न सेतुन्याध्या तद भिन्न सेतुन्याध्याहम् चास्मि पश्यतः मे बलम्। कृष्णे गते भगवती
कृष्णे गते भगवति शास्त्र शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्ना सेतुन् अद्याहम् चास्मि पश्यत मे बलम्। हरे कृष्णे गते भगवती कृष्णे गते भगवती शास्त्र उत्पथगामिनं गामिनां तद् तद्भिन्न सेतु नद्याहम् तास्मि पश्यत मे बलम्। हरे कृष्णे गते भगवती कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतुम् अद्याहम् तास्मि पश्यत मे बलम्। अनुवाद। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब श्रृंगी बालक अपने बल का पराक्रम दिखाना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कृष्णे गते भगवती, कृष्ण के चले जाने पर। कृष्णे गते भगवती, भगवान अपने धाम इस संसार को छोड़कर जब चले गए। तो एक और श्लोक आता है, याद है क्या, जिसमें कहते हैं कृष्ण चले गए हैं। एक श्लोक है, हमने पढ़ा है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, है ना। कृष्ण अपने धाम चले गए हैं तो उनके साथ साथ धर्म और ज्ञान भी जा चुका है। तो फिर क्या किया है? कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के समान प्रज्वलित यह पुराण श्रीमद् भागवतम का उद्गम हुआ है, यह सामने आया है। जब कृष्ण जा चुके हैं, ज्ञान और धर्म भी उनके साथ जा चुका है, तो ये सभी के लिए एक वो उजाला प्रदान करने वाला है, धर्म और ज्ञान का जो है मार्ग दिखाने वाला है श्रीमद् भागवतम ये पुराण। तो ये श्लोक हमने पढ़ा था 1.3.43 में, है ना। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कृष्ण गते भगवती, कृष्ण के चले जाने के बाद शास्त्री मीन्स जो परम शासक हैं कृष्ण, जब तक वो थे तब तो सब धर्म का अनुगमन करते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद शास्त्र युत्पथगामिनः, उत्पथगामिनः मीन्स उत्पत्तियां जो है आ गई हैं, उत्पात जो उत्पातों के द्वारा शासक
आ गए, जो ऐसे उत्पातक हैं जो शासन करने आ गए हैं, इसलिए धर्म का जो है अब बोलबाला खत्म होता जा रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये इनकी धारणा है ना, ये इनके विचार हैं, लेकिन ऐसा यद्यपि है नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। जो उत्पात अधर्म करने वाले हैं वह आ गए हैं अब आगे, है ना, कृष्ण के जो परम शासक हैं उनके जाने के बाद। फिर क्या करें, तद भिन्न सेतुन अद्याहम। तद भिन्न मीन्स कृष्ण से भिन्न। तद भिन्न मीन्स कृष्ण जो मार्ग बताए हैं, जो धर्म का मार्ग बताया, अब उससे भिन्न लोग आ गए हैं, है ना, उसका अनुगमन नहीं करते हैं। सेतु आद्याम अहम। सेतु मीन्स जो ऐसे रक्षक आ गए हैं वो कृष्ण से अब अलग ही बात कर रहे हैं, कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वह अपनी अपनी मर्यादाएं भंग कर रहे हैं, है ना, ये कहने का मतलब है यहाँ। और कह रहे हैं आद्य अहम, आज मैं, आद्य अहम, आज अब मैं जो है ना, क्या करें, शासमी, अब मैं आज अपना शासन करूंगा, अब मैं अपने हाथ में बागडोर लेता हूं। कहते ना, अरे बाबा तुम लोगों से लगता है कुछ संभलेगा नहीं, मेरे को ही आना पड़ेगा, मेरे को अब संभालना पड़ेगा, तुम लोग के बस की बात नहीं है। ऐसे कई बार बोलते हैं ना सीनियर्स, हम लोग भी बोल देते हैं अहंकारवश, ओहो तेरे से नहीं होगा, अब मेरे को आना पड़ेगा, लाला मैं करता हूँ। तो वैसे ही कर रहे हैं अब जो है ना, इन शासकों के द्वारा जो कृष्ण से भिन्न जिनकी मर्यादाएं हैं, जो अधर्म का आचरण करते हैं, ऐसे शासकों से अब शासन नहीं होगा, अब मेरे को अपने हाथ में बागडोर लेनी पड़ेगी। कौन कह रहे हैं, श्रृंगी ऋषि। अब क्या करें, पश्यत में बलम, और अब मेरे बल को, मेरी शक्ति को देखो। किसको कह रहे हैं, ये अपने दोस्तों को कह रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे थे ना, बालक और भकई, बालक और भकई बताया था, ऐसे बालक जो इतने ज्यादा समझदार नहीं है, जो छोटे बालक हैं, उनके साथ खेल रहे थे ये, तो उन्हीं के सामने ये अपनी शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। कौन, श्रृंगी। अहंकार देखो व्यक्ति को कहां से कहां लेके जाता है। इतने बड़े महाभागवत को कह रहे हैं कि वो कृष्ण से भिन्न अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं और उनको शासन करने आ नहीं रहा है। अब जो है मेरे को आगे आना पड़ेगा और मैं अपने हाथ में इस शासन को लेता हूं। और पश्यत में बलम, मेरा बल को देखो, अब मेरी शक्ति को देखो कि मैं क्या करता हूं। तो बल जो होता है ना, बल के साथ विवेक बहुत ज्यादा जरूरी। पावर करप्ट्स, बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स। जिसके पास भी पावर आएगा ना, धीरे धीरे वो करप्शन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन अगर पावर के साथ साथ विवेक भी आएगा, तभी व्यक्ति सही डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए हमेशा कभी भी अपने आप को किसी न किसी का सबॉर्डिनेट ही मानना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, बस अब मेरे ऊपर कोई नहीं है। जिस दिन ये धारणा आ गई, उस दिन से पतन चालू। समझ रहे हैं, किसी भी दिन अगर ये धारणा आ गई, नहीं नहीं बस अब मेरे को ही करना है और तो कोई है नहीं, सब मेरे को देखना पड़ेगा, तब पतन चालू हो जाए। लेकिन हमेशा हर वक्त किसी न किसी को हम अपने ऊपर अगर मानेंगे, अपने रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक हो या सुपरवाइजर हो या मेंटोर हो या कोऑर्डिनेटर हो, कुछ भी हो, किसी भी नाम से हम किसी भी सीनियर को अपने ऊपर रखते हैं कि नहीं प्रभु आप बताएंगे तब हम करेंगे, तब सही मार्ग में जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने बताया था, अहंकार जो होता है ना, वो अपने मुख की बदबू के समान होता है। मुंह की बदबू वो खुद को आती ही नहीं है, वो दूसरों को ही आती है। हमको तो लगता ही नहीं है कि हम अहंकार में हैं। जो मुंह की बदबू होती है, वो जिसके मुंह से आती है उसको सुनाए, उसको तो समझ में ही नहीं आता, उसको लगता है मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन सामने वाले को आती है। तो सामने वाले को पता पड़ता है ये तो अहंकार में है, और जो अहंकारी होता है उसको पता ही नहीं पड़ता है कि मैं अहंकार में। तो अहंकार जो होता है किसी भी शक्ति का, वो गलत है। पावर करप्ट्स। तो पावर, ठीक है, पावर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन पावर के साथ साथ जिम्मेदार, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देना चाहिए। फ्रीडम नहीं देना चाहिए। जहां फ्रीडम आ गया वहां पे तो करप्शन ही करप्शन हो जाए, है ना। तो यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, खुद को अब भगवान मान रहा है वो, कि कृष्ण के जाने के बाद अब कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, मैं ही हूँ, अब मैं कृष्ण का स्थान मैं लूंगा। श्रृंगी कह रहे हैं, है ना, कृष्ण चले गए, अब कोई कृष्ण के जैसा इतना इतना धार्मिक कोई है ही नहीं, अब मेरे को ही लगता है उठना पड़ेगा। देख रहे हो अहंकार कैसा है।
एक छोटा सा बच्चा जो अबोध बालक है, वो कह रहा है कि कृष्ण के बाद अब कोई लायक नहीं बचा है शासन करने के लिए, अब मेरे को सामने आना पड़ेगा, मेरे को ही अपना बल दिखाना पड़ेगा, मैं ही लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसा सबके पास ऐसा आता है। तो यहाँ कह रहे वह अब अभी अनुभवहीन बालक अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के दैविकी इंद्रजाल से प्रभावित हो उठा। तो गर्व जो होता है, हमने पढ़ा था, अधर्म के चार पैर, याद है किसी को? अधर्म के चार पैर, स्मय, संग, मदैर और असत, है ना, ये अधर्म के चार पैर हैं। जिससे स्मय जो होता है ना, वो गर्व होता है, अहंकार, ये अधर्म का पैर है। तो गर्व अगर किसी के अंदर भी आ गया, अहंकार कभी भी आ गया, तो ये अधर्म में चला जा, ये अब उसके ऊपर जो है ना धीरे धीरे पतन चालू हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी चीज का अहंकार, गर्व नहीं करना चाहिए। हमेशा ये भान रखना चाहिए कि मेरे को जो मिला है ये कहीं ना कहीं कृष्ण की कृपा से मिला है, मेरा इसमें योगदान ही क्या है, मैंने किया ही क्या है, क्या मेरा गुण है, क्या मैं इतना एलिजिबल हूं कि मैं इसको कर सकता हूं? क्या जो आज मेरी वाहवाही हो रही है, जो चारों तरफ मैंने झंडा लगा दिया, कई लोग बोला मैंने झंडा गाड़ दिया जीत का, अरे तो तुमने क्या किया? तुम्हारे में बल था क्या? व्यक्ति को यही प्रॉब्लम है, पूरा जीवन आदमी यही सोचता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार के कारण ऐसा लगता है उसको कि करने वाला मैं हूं, जबकि प्रकृते क्रिया गमणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये तो प्रकृति कराती है, और प्रकृति में रहते हुए जो गुण हैं वो हमको प्रेरणा देते हैं जिससे वो कार्य होता है। हमारे अंदर न बल है, न बुद्धि है, न तेज है, न ओज है, कुछ नहीं है। हम क्या हैं? केवल एक काष्ठ की पुतली हैं। हमने पढ़ा था ना, कठपुतली की तरह भगवान मिलाते हैं और बिछाड़ते हैं, हमने पढ़ा था। भगवत गीता में कहते हैं, है ना, उसमें कहते हैं 7.10 में कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम्, मैं ही सबका बुद्धि हूं, मैं ही सबका तेज हूं, है ना। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धिपात सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम, मैं ही सबको बीज हूँ प्रदान करने वाला, मैं ही सबका उत्पन्न का होने का कारण हूँ। और अगर किसी में ज्यादा बुद्धि है तो वो बुद्धि भी मैं हूँ, अगर किसी में तेज है तो वो तेज भी मैं ही हूँ। किसकी कृपा से आ रहा है? कृष्ण की कृपा से शक्ति बल बुद्धि आ रही है। तो अपना अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने की स्थान नहीं मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और श्री भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के रूप में एक छिद्र मिल ही गया। देखो प्रभुपाद ने इतना प्रोटेक्ट करके रखे थे परीक्षित महाराज की, कलयुग को कहीं से भी अंदर घुसने का मौका नहीं मिल रहा था, अपना शासन करने का मौका नहीं मिल रहा था, इतना प्रोटेक्टेड था उस समय परीक्षित महाराज ने इस पूरे पृथ्वी को। लेकिन एक छेदा मिल गया उनको, ये बालक, अनुभवहीन बालक, जिसके माध्यम से कली ने क्या किया, अपने दुश्मन जो राजा परीक्षित है उस पर प्रहार कर दिया। तो छिद्र मिल गया, ये होल देख रहे हो। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कारण कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ भी कई गुरु हैं जो कहते हैं हम ही हैं भगवान, तो हम ही पूज लो और किसी को मत पूजो, हैं, हमारा नाम जपा करो, हमारे ही चरण में गिरा रहा करो, हमारी कोई डोनेशन दो और कोई है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, अहंकार वश क्या होता है, एक जो सबसे आखिरी माया का दाव होता है ना, जो ब्राह्मण ब्रह्मचारियों गृहस्थों सब पे चलता है, जो उन्नत हो जाते हैं ना जो भक्ति में, उन पे सबसे बड़ा दाव ये चलाती माया, उनको ये भान कराती कि तुम ही भगवान हो गए हो अब तो। जो उनके शिष्य रहेंगे बोलेंगे प्रभु आप ही हो भगवान हो, हमारी नजर में आप ही भगवान के अवतार हो, हम तो और किसी को नहीं जानते। तो वो धीरे 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 उसका गर्व बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और उसको लगेगा मैं ही भगवान। ऐसे बहुत से गुरु आए,
समाज में जिन्होंने बोला कि हमें ही पूजा करो, हम ही भगवान है, हम ही भगवान के अवतार हैं और तो कोई नहीं। तो ये माया की चाल होती है, तो व्यक्ति को ऐसा फील करा देती है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 36 नंबर श्लोक में। क्लियर है? नहीं सर, प्रभु साइड चला गया है। साइड साइड क्यों हो रहा है आज? ठीक है, जी 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 अभी ये ठीक। क्लियर है ना? हाँ, श्लोक क्रमांक 36। इति युक्त्वा रोषताम्रो इति युक्त्वा ताम्राक्षो इति युक्त्वा रोषतामाक्षरो व्यस्य 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 व्यस्यास्नृत एक मिनट। व्यस्यानृति बालकः कौशिक्यापः उत्पृश्यः वाग्वज्रं विसर्सजः वाग्वज्रं इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो ताम्राक्षो वयस्यानृषि बालकः वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्यः वागवजं विससर्जः इति युक्त्वा रोषतामाक्षो ताम्राक्षो व्यस्यानृषि बालकः वयस्यानृषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वजं विसर्जः इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वजं विससर्जः अनुवाद। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़े। अब यहाँ पे श्रृंगी ने क्या किया, अपने दोस्तों के सामने क्या किया था? पिछले श्लोक में बताया कि ये रक्षक जो होते हैं ये तो सब कुत्ते हैं, ये कौवे के समान हैं, और अब जो है ना ये इन शासकों के लिए तो मेरे को सामने आना पड़ेगा। अब मेरे पराक्रम, मेरी शक्ति को देखो, मैं शासन करूंगा, इनको साइड करूंगा। खुद को भगवान कह रहे थे, कृष्ण चले गए तो अब कोई है नहीं फॉलो करने वाला धर्म, अब मेरे को ही सामने आना पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं इस प्रकार, इति उक्त्वा, इस प्रकार। अब इस प्रकार ये सब जो हुआ वो घटना के बारे में, इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, इस प्रकार कहकर, रोष ताम्र आक्षो, रोष ताम मीन्स क्रोध से, रोष ताम्र मतलब ताम्र मीन्स तांबे के समान है ना, रोष ताम्र आक्षो, क्रोध से तांबे के समान आंखें हो गई उनकी, लाल लाल आंखें हो गई क्रोध के कारण। इस प्रकार कहने के बाद उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। वयस्यान
वैश्यान मीन्स उनके जो संगी साथी हैं उनके सामने, नृषि बालकः जो अन्य बालक ऋषि के पुत्र, उनके सामने इस प्रकार क्रोध से तमतमाती हुई आंखों के साथ इन्होंने क्या है, कौशिक्यापः उपस्पृश्य, कौशिकी नदी के तट पर उनके जल को स्पर्श करके, है ना, कौशिक्यापः उपस्पृश्य, उसको टच किया जल को, और वहां पे उस नदी के तट पर उन्होंने वाग वज्रम मीन्स, वाग मीन्स वचन, कुछ बोलना, और वज्र मीन्स हम जानते हैं इंद्र का जो जो शस्त्र है वज्र है ना, वो दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, वो उसका कोई काट नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि वाग वज्रम, ऐसे वज्र के समान उन्होंने वचन बोले, है ना। विसर्जः मीन्स मुख से निकलना, मतलब मुख से ऐसे जोर जोर से निकालना चालू कर दिया उन्होंने, छोड़ना चालू कर दिया। विसर्जः मीन्स छोड़ना चालू कर दिया। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, मतलब बहुत तात्पर्य नहीं है, छोटा सा तात्पर्य है। वो कह रहे हैं अत्यंत बचकानी थी ये सब बातें, और श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच वो अपने अविवेक को दिखा रहा था, और उसका इस प्रकार जो है अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र का अपनी शक्तियों का दिखावा करना, ये बहुत ही जो है गलत आचरण है, ब्राह्मणों के खिलाफ है, उनके गुणों के खिलाफ है, और महाराज परीक्षित जैसे महान महाभागवत के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी भूल है। तो ये बेसिकली हम जान रहे हैं कि कली जो है वो उनके माध्यम से ये सब करवा रहा है, श्रृंगी के माध्यम से, है ना। श्रृंगी को गर्व था, इसलिए श्रृंगी जो है कली के कब्जे में आ गया। तो मेन अब श्लोक है 37, बराबर दिख रहा है? साइड में ही है प्रभु। ओहो, ये क्या हो गया आज? हरे कृष्णा। ठीक है, जी ठीक है सर। श्लोक क्रमांक 37। इति लंघृत मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंगयति स्म कुलंकारहम् चोदितो मे तत् द्रुहुम् इति लंघितं मर्यादम् तक्षः सप्तमे हनि तदक्षयाति स्म कुलंगारम् चोदितो मे तत् द्रुहम् दंक्ष्यति है वो, दंक्ष्यति। इति लंघृत मर्यादम् तक्षः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलंकारम् चोदितो मे तत् द्रुहुम्। अनुवाद। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियम को तोड़ा है। बहुत ही खतरनाक शाप दे रहे हैं यहाँ पे श्रृंगी ऋषि। क्या कह रहे हैं? इति लंघृत मर्यादम, इस प्रकार, इति इस प्रकार, मर्यादाओं को लांघने वाला कौन? परीक्षित महाराज, जिसने मर्यादाएं, सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, उनका ये विचार है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, ये सत्य नहीं है, बट ये इनका विचार है श्रृंगी का, कि उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, इसलिए
तक्षकः सप्तमे हनि। तक्षक जो नाग है वो सभी नागों में श्रेष्ठ है, राजा है मेरे ख्याल से, है ना, राजाओं है वो। तक्षक नाग जो है आज से 7वें दिन, सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन जो है वो उनको डसेगा। दंक्ष्यति मीन्स काटेगा। आज से 7वें दिन में तक्षक नाग जो है, जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को काटेगा, है ना। दंक्ष्यति। और क्या है, स्मः कुला कुला अंगारह, कुल को दोषित करने वाला, वह जो पूरा पूरा जो कुल को दोषित किया, किसने, परीक्षित महाराज ने पांडवों के कुल को दोषित कर दिया, ये कहने का मतलब है। देख रहे हो कैसा उठपटक विचारधारा चालू हो गई है। और क्या कह रहे हैं, चोदितो में तत् द्रुहम, मेरे द्वारा, है ना। क्यों करेगा भाई, कोई अगर पूछे कि क्यों सांप डसेगा, क्यों तुम्हारे, तो कह रहे मेरे द्वारा प्रेरित किया हुआ, मैंने जो उसको प्रेरणा दी है शाप के द्वारा, तो वह तक्षक मेरी प्रेरणा के कारण आएगा और जो है वो उसको डसेगा। चोदितम में तत् द्रुहम, उस द्रोह जो किया है ना हमसे, उसको डस देगा। तो ये भयंकर टाइप का शाप दे रहे हैं यहाँ पे श्रृंगी ऋषि। उनको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे तक्षक को ही क्यों चुना गया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक मुर्दा सांप को उनके कंधे में डाला था, है ना। मरा हुआ जो सांप था उनको शमिक ऋषि के कंधे में डाला था, इसलिए यहाँ पे क्रोध के कारण कह रहे हैं उसने तो मरा वाला डाला था ना, मैं तो सांपों का राजा जो है तक्षक, उससे डसवा दूंगा और उसकी मृत्यु करा दूंगा। तो इस प्रकार से बदले की भावना आ गई है उनके अंदर श्रृंगी की, और अपने बल का, पराक्रम का वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, देखो तक्षक को भी बुलवा के उससे इसको डसवा सकता हूँ। तो अपने अनुभवहीन बालकों के सामने वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। इसी प्रकार धीरे धीरे देखो क्या होता है, शास्त्र में वर्णित है कि अगर कोई भी हम अधर्म करते हैं तो धीरे धीरे हमारा तेज, बल, ओज और वाणी की जो शक्ति है वो सब खत्म होना चालू होती है। और व्यक्ति जितना तपस्या करता है, जितना धर्म का आचरण करता है, उतनी उसके अंदर वाणी की सत्यता आती है, उसका तेज बल बढ़ता है। धीरे धीरे कहते हैं जो 12 साल तक, प्रभुपाद कहते थे, जो 12 साल तक लगातार 4 नियमों को फॉलो करेगा, है ना, 16 माला करेगा और जो है केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करेगा, उसकी वाणी में इतना बल आ जाएगा कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा, ये कहते हैं प्रभुपाद। तो 12 साल तक अगर कोई केवल प्रसाद खाता है, तो इसके अर्थ, इसके पीछे का कुछ आचार्यों ने बताया कि हमारा जो शरीर होता है ना, जैसे हम अन्न खाते हैं, उस अन्न से ही हमारे शरीर में ऑर्गन्स बनते हैं, खून, रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से त्वचा बनती है, हड्डियां बनती हैं, सब कुछ बनता है। तो जब व्यक्ति लगातार 12 साल तक केवल और केवल प्रसाद खाता है ना, जो भगवान को भोग लगाया हुआ है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जो होती है ना वो प्रसाद से बन जाती है। ऑब्वियसली आज हमारा त्वचा है, कुछ काल बाद डेड होगी स्किन, वो झड़ेगी, नई स्किन आएगी, है ना, ये होता है कि नहीं होता है। कुछ काल में ब्लड की भी लाइफ होती है, ब्लड की लाइफ 3 महीने की होती है, 3 महीने बाद खुद ब खुद ब्लड पानी बन जाता है और निकल जाता है, शरीर से नया ब्लड बनता है। कुछ टाइम बाद हड्डियां भी हम देखते हैं धीरे धीरे, जो पहले की हड्डी थी अब नई हड्डी बन रही है, कमजोर हड्डी हो रही है, तेज हो रही है, जो भी हो रहा है। तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स जो है ना व्यक्ति के दिन प्रतिदिन बदलते हैं, हर ऑर्गन की लाइफ होती है और वो अपने टिश्यूज, इतने सूक्ष्म, इतने बारीकी से काम होता है कि हमको पता ही नहीं पड़ता है। हमको लगता है कि अरे हम तो वही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज हमारा परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में, और जो हम खा रहे हैं अन्न, उसी से ही हमारा शरीर बनता है ना। हम देखते हैं छोटा सा बच्चा कितना 2 किलो का था और आज कितना बड़ा आदमी हो गया, 50 किलो का हो गया। तो ये 2 किलो से 50 किलो, 48 किलो कैसे बढ़ा उसका वजन? खा खा के बढ़ा ना, उसने अन्न खाया, उससे धीरे 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 उसका विकास होना चालू हुआ, शरीर के अंग बनना चालू हो गए। तो उसी प्रकार
हम जो खाते हैं उसी से हमारे शरीर में अंग बनते हैं, और जो 12 साल तक लगातार केवल प्रसाद खाता है उसका शरीर केवल उसी से बनता है, प्रसाद के अन्न से उसका शरीर बनता है। तो उसका शरीर जो होता है वो पूरा दिव्य बन जाता है अगर 12 साल तक लगातार ऐसा करे, और उसकी वाणी में फिर उतना तेज आ जाता है, उतनी सत्यता आ जाती, जो बोलेगा फिर वो सच में होना चालू हो जाएगा। तो आज की डेट में ब्राह्मण, कई लोग श्राप देते हैं, रोड में भी मैं देखे हैं, लोग लड़ रहे हैं, अरे तेरा नाश पीटे, तेरा मुंह काला हो, तेरा घर जल जाए, तेरे को कीड़े पड़े, ये सब बोला जाता है, लोग बोलते हैं, लेकिन इन वाणियों में कुछ नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं है, उनके पास इतनी पवित्र आचरण नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना जो है भगवान के प्रति समर्पण नहीं किया है। तो ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन जिसने समर्पण किया है, जो वाकई में भगवान का भक्त है, उसकी वाणी में धीरे 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 बल आ जाता है। तभी हम वैष्णवों के सामने कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करते, कहीं उनके मुख से कुछ गलत न निकल जाए। अगर रोष निकल गया तो फिर कौन बचाएगा। जैसे अभी यहाँ पे श्रृंगी ऋषि के मुख से निकल गया इतना खतरनाक श्राप कि अब आज से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा, तो अब तक्षक को आना ही पड़ेगा और डसना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण, जो शक्तिशाली ब्राह्मण है, उसने ये बोल दिया। तो यहाँ और कह रहे हैं, ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो दूसरे को यद्यपि कह रहा है कि निकृष्ट है, जबकि वो खुद निकृष्ट। देखो, किसी के ऊपर भी हम आरोप लगाते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि हमको अपने ऊपर भी देखना चाहिए, हम कितने पानी में। दूसरों को तो सब आदमी बोल देते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत। अरे आप कितने सही हो, अपना तो आचरण देखो। दूसरे को देखने के पहले खुद को बोलने चाहिए। जब हम किसी उंगली दिखाते हैं ना, ऐसे 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं, एक ही उंगली उसकी तरफ रहती है, और अंगूठा तो ऊपर रहता है भगवान की तरफ। तो हम किसको जो है गलत ठहरा रहे हैं, सामने वाले को कि भगवान को कि अपने आप को? तीनों तरफ जा रही हैं उंगलियां। तो हमको किसी को भी जो है गलत जो है उसमें, देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम किसी के प्रति सुधार भी नहीं करेंगे, क्या किसी की गलतियां बताए भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। निंदक नियरे राखिए, है ना, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पावनी पानी, निर्मल करे सुहाए। बोलते हैं ना, निंदक को तो घर के सामने रखना चाहिए, एकदम आंगन में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे को पवित्र करता है। हम जानते हैं, हमने कई बार सुना भी है, कथाएं भी ऐसी आई हैं कि जितना जितना कोई हमारे लिए गलत बोलता है ना, उतना उतना हमको पवित्र कर रहा है। लेकिन हमको किसी को सुधार की दृष्टि से अगर हम उसको गलत बता रहे तब तो ठीक है, लेकिन उसकी केवल कुप्रचार करने में लगे, अरे जानते हो उसको क्या किया उसने, इसको जानते हो इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो उसी में लगे हैं, तो ये निंदा है। निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा बहुत खतरनाक होती है ना। 6 अपराध में मैंने बताया था, निंदन्ति हन्ति निंदन्ति वै द्वेष्टि, वैष्णवं न अभिनंदन्ति, क्रोधयन्ति न हर्षेण दर्शेन, पत पतनानि षट। ये 6 प्रकार से व्यक्ति का पतन हो जाता है ना। अगर हंती किसी को मारता है तो निंदन्ति, और अगर किसी की निंदा करता है तो उसका पतन हो जाएगा। तो हमको निंदा नहीं करनी है, सुधार कराना है। सुधार के लिए हम सीनियर्स को, अथॉरिटी को बता सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे को लगता है आपको इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। 4 बार उसकी अच्छाई बोलो, उसके बाद उसकी एक निंदा में भी ऐसे बोलो, प्रभु सुधार दो तो ज्यादा अच्छा। ऐसे एकदम ही, अरे प्रभु आप जानते हो कितनी गंदी गंदी बात करते हो, ऐसे नहीं बोलना है। ये तो सीधा जो है उसको हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आप सब अच्छा करते हो, बस एक चीज थोड़ा सा ना, मेरे को लगता है इसमें ठीक कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे बोलना चाहिए, सुधार की दृष्टि से बोलना चाहिए। तो यहाँ लेकिन ये कह रहे हैं कि वो कुलांगार कह रहे हैं राजा को, जबकि वो खुद ही ऐसे हैं। क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार तेज रहित हो गई, जिस प्रकार विषदंत तोड़ा गया सांप। जैसे सांप का अगर दांत तोड़ देते हैं, उसमें विष निकल रहता ही नहीं है, तो कितना भी डस ले कुछ नहीं होगा।
तो ब्राह्मण कुल भी धीरे 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 ब्राह्मण कुल का पतन हो गया, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण धीरे धीरे आ गए, है ना। ब्राह्मण धीरे धीरे अपने धर्म को छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने पवित्रता छोड़ दी, ब्राह्मणों ने फिर धीरे धीरे पैसों के लिए काम करना चालू कर दिया, तो पतन हो गया और धीरे धीरे उनकी शक्तियां सारी खत्म हो गई। आज भी ब्राह्मण जो होते हैं, मेरे को बहुत कम ऐसे ब्राह्मण दिखते हैं जो वाकई में पूर्ण रूप से विधि विधान का फॉलो करते हैं। गुटखा तो लगभग सभी खा लेते हैं, पता नहीं क्या मिलता है गुटखे में ऐसा है। मैं तो एक दो बार कभी मुंह में एक आध दो दाना टेस्ट के लिए कभी डाले भी होंगे, तो ये समझने के लिए कि क्या है ये जो खाते हैं लोग इतना पागल की तरह, मैंने तो कभी नहीं खाया गुटखा। पता नहीं क्यों इतना गुटके गुटके के पीछे मुंह में भरा रहता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं आधे लोग, तो बड़ा खराब लगता है मेरे को तो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण जो है ना धीरे धीरे इनका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है गलत काम में घुस गए। कली ने सर्वोत्तम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया। तो कलयुग इस प्रकार एक छेदा मिला कलयुग को, वह ब्राह्मण बालक, उसके माध्यम से उसने प्रवेश किया और धीरे 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 वो अपना एक्सपेंशन चालू कर दिया, अन्य अन्य जातियों में भी उसने प्रवेश करी और धीरे धीरे इस प्रकार वो पूरे व्यवस्था को ही दूषित कर दिया। और हम जानते ही हैं आज भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो किसको है, जिसको वोट मिलेगा वो राजा बन जाएगा, भले उसके पास ज्ञान हो नहीं हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अधर्म का आचरण कर रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज की डेट में लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा लगे हुए हैं। भाई हम तुम भी इंद्रिय तृप्ति करो, हम भी इंद्रिय तृप्ति करें, ऐसे ही नेता चुनो जो खुद भी भोगे, हमको भी भुगवा दे, हम भी भोगे उनके चक्कर में। तो यही हो रहा है। भले कुर्ता पजामा पहनते हैं नेता लोग, लेकिन उनमें धर्म का आचरण का कोई मापदंड है ही नहीं, धर्म तो करते ही नहीं, धर्म फॉलो ही नहीं करते। दिखाने भर के लिए टीका लगा देंगे, कुर्ता पजामा पहन लेंगे, सफेद सफेद, जितना बाहर सफेद होता है उतना अंदर काला होता है दिखाने का सफेद, अंदर सब काला ही काला है, सब काला, सबके ऊपर कुदृष्टि लगी हुई है। तो ऐसे लोग ऊपर आ जाएंगे तो समाज का क्या हाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।